फसलों के लिए जिंक एक आवश्यक तत्व है और ये 17 आवश्यक तत्वों में से एक तत्व है और इसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्व कहते हैं या सूक्ष्म तत्व इसे कहते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता पौधों को बहुत ज़्यादा नहीं होती है, कम आवश्यकता होती है। और जिंक को जो देने के लिए जो उर्वरक आते हैं, वो सामान्यतः 2 तरह के उर्वरक होते हैं। एक जिंक साल्ट होता है, जो जिंक सल्फेट होता है। ये मोनोहाइड्रेट या हेप्टाहाइड्रेट हो सकता है 21 वाला या 33% वाला। दूसरा होता है चिलेटेड जिंक। तो आजकल जो बाजार में आ रहा है वो चिलेटेड जिंक आ रहा है, ईडीटीए जिंक जिसे हम बोलते हैं। तो ये बाजार में बहुत आजकल कॉमन है। ईडीटीए अगर हम अंग्रेजी में देखें, ये इस तरह से रहेगा ईडीटीए जिंक। तो ये जो जिंक है, इसमें जिंक की मात्रा 12% रहती है और ये बहुत अच्छा सोर्स है। और उसके अलावा जो जिंक है दूसरा, वो तो नॉर्मल साल्ट है 33% वाला या 21% वाला। आज मैं बात करूंगा कि ये जो ईडीटीए जिंक है, तो ये वैसे तो इसका पूरा नाम अगर हम देखना चाहें तो इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड है और ये चिलेटेड जिंक है। इसको चिलेट वाला हम बोलेंगे। चिलेट चिलेट एक अंग्रेजी का वर्ड है चिलेट, जिसका मतलब क्लॉ पंजा होता है और एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जिंक उस स्ट्रक्चर में फंसा रहता है। तो मतलब ये जो जिंक है इस मॉलिक्यूल में, ईडीटीए के मॉलिक्यूल में फंसा रहता है। तो इसकी विशेषता ये होती है कि पानी में तो घुलता है लेकिन इससे अलग नहीं हो पाता है, जल्दी से अलग नहीं होता है। पानी में घुलने के बाद घुल तो जाएगा लेकिन अलग नहीं होता है। तो आजकल जो बाजार में ईडीटीए जिंक आ रहा है, जो चिलेट जिंक आ रहा है, उसका ये कहा जाता है कि उसका हमें पत्तियों पर छिड़काव करना चाहिए, उससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन साइंस की हम बात करें या हम रिसर्च की बात करें तो इसके अच्छे रिजल्ट्स के लिए हमको इसको जमीन में देना चाहिए। तो जो चिलेट वाला है, ये आप इसको जमीन में दें। ये जो विशेष तौर पर चिलेट वाले जो बनाए गए हैं वो जमीन में मिट्टी में देने के लिए बनाए गए हैं। अगर आप इसका पत्तियों पर छिड़काव करते हैं तो इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। पत्तियों पे आप छिड़काव करते भी हैं तो ऐसा नहीं असर आएगा लेकिन उतना अच्छा असर नहीं आएगा जितना जमीन में आएगा। तो जो चिलेट बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि जड़ में जो मिट्टी में पानी के माध्यम से लेती है, जो सामान्य जिंक होता है, पानी में घुलने के बाद वो क्या करता है, जिंक कार्बोनेट बना लेता है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है, जिंक हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जिंक फॉस्फेट बना लेता है। और इस तरह के जो कंपाउंड्स बनाता है वो पानी में घुलते नहीं है। तो जो आप 21% वाला या 33% वाला जो मिट्टी में डालते हैं तो उसमें से सल्फेट अलग हो जाता है, जिंक अलग हो जाता है और वो जिंक जब पानी में घुलता है और मिट्टी के संपर्क में आता है तो इस तरह के कई सारे कंपाउंड्स बनाता है। जैसे भी मैंने नाम बताया, जिंक कार्बोनेट बनाएगा, जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और खास तौर से फास्फोरस के साथ जुड़ जाता है। अब ये जितने भी मैंने अभी आपको नाम बताया, ये सब क्या होता है, पानी में घुलते नहीं है। तो जो 21 या 33% वाला हम जिंक डालते हैं उसकी उपलब्धता कम हो जाती है, वो क्योंकि वो बाद ऐसे कंपाउंड्स बनाता है जो धीरे धीरे घुलते हैं। तो उससे हमें जिंक का बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है और हमें फिर जिंक सल्फेट की मात्रा बढ़ानी पड़ती है 20 किलो 25 किलो पर हेक्टर तक, मतलब 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ हमें बढ़ानी पड़ती है ताकि वो पौधों को उपलब्ध हो जाए। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए या इसका ये कहें इसका सॉल्यूशन के लिए ये क्या बनाया गया कि चिलेट जिंक वाला बनाया गया कि जिंक को एक ऐसे मॉलिक्यूल के साथ जोड़ा गया जो पानी में तो घुल जाए लेकिन उससे जल्दी से जिंक अलग नहीं हो, ताकि जिंक ना तो ऑक्साइड बना पाए मिट्टी के अंदर, ना वो फास्फेट के संपर्क में आए, ना वो कार्बोनेट के संपर्क में आए, और लेकिन ये क्या रहे, पानी के अंदर घुला रहे। तो जड़ें क्या करेंगी, इसको ले लेंगी। तो इसलिए जब हम चिलेट वाला जमीन के अंदर डालते हैं, जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो जिंक की उपलब्धता बढ़ जाती है, क्योंकि चिलेट वाला जो जिंक है वो कार्बोनेट नहीं बनाता, वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, वो फास्फोरस के साथ नहीं जुड़ता है, वो अपना अलग ही पड़ा रहता है। पानी में तो घुल जाएगा लेकिन अपना अलग रहेगा, किसी और के साथ नहीं मिलेगा। उस कारण से इसकी उपलब्धता बढ़ जाती है। तो आपको अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं फसल पे तो चिलेट जो जिंक है, ईडीटीए जिंक जो है, आप मिट्टी में डालें। इस पे मैं पहले भी काफी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन बहुत लोगों को यह भ्रम रहता है कि नहीं, इसका हमें अच्छा रिजल्ट स्प्रे से मिलेगा। तो अगर आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट लेना है तो ईडीटीए जिंक जो है आप जमीन के अंदर डालें। अब अगर हम इसका स्प्रे करते हैं तो क्या स्प्रे काम नहीं करेगा? तो जब हम पत्तियों पर डालते हैं तो देखिए, पत्तियों पर जब हम डालेंगे तो अभी हमने चिलेट क्यों बनाया था, चिलेट हमने इसलिए बनाया था ताकि जिंक उससे अलग नहीं हो। जिंक पानी में तो घुल जाए लेकिन जड़ों तक पहुंच जाए, वो कोई कार्बोनेट या दूसरे तरह के कंपाउंड ना बनाए। तो जब हम चिलेट वाला जिंक डालते हैं
तो जो चिलेट वाला जिंक का जो साइज है ये बड़ा होता है। जब इसका साइज बड़ा होता है तो पत्ती के स्टोमेटा के थ्रू जाता है, मतलब स्टोमेटा के अंदर घुसेगा, क्यूटिकुलर पोर्स होते हैं, क्यूटिकल को तोड़ के अंदर जाएगा, तो इतनी जल्दी से ये पत्ती के अंदर नहीं जा पाता है। जबकि 21% या 33% वाले को जिंक को जब हम पानी में घोलते हैं तो जिंक अलग हो जाता है, सल्फेट अलग हो जाता है, तो उन आयंस को ये ले लेता है। लेकिन ये ईडीटीए आयन नहीं बनाता है, ईडीटीए ऐसे ही रहता है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये अलग नहीं करता। तो ईडीटीए जो पूरा मॉलिक्यूल जो जिंक का है उसको इतनी आसानी से नहीं जाएगा स्टोमेटा में, जितनी आसानी से सिंपल जिंक वाला चला जाता। तो ऐसा नहीं है कि ईडीटीए जिंक नहीं जाएगा, ईडीटीए जिंक जाएगा, लेकिन ये अपने रिजल्ट्स काफी देर से शो करेगा और कम शो करेगा। इसलिए आपको जो ईडीटीए जिंक का अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप उसको बुआई के समय मिट्टी में डालिए, और खास तौर से जहां आपने कूड़ खोली है उसमें डालिए, तो सीधे जड़ के संपर्क में रहेगा, जड़ के पास रहेगा, जैसी जड़ें बड़ी होंगी जिंक को ले लेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ईडीटीए वाला है तो आप उसको जमीन में डाल लें। अब ईडीटीए जिंक क्या है, महंगा आता है, तो जब महंगा होता है और हमें मिट्टी में डालने की जरूरत क्या होती है, ज्यादा होती है, तो हमको लगता है कि हमारा ज्यादा पैसा खर्च होगा, तो हम क्या करते हैं, उसका स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे करने में कम मात्रा लगती है, उसमें कम पैसा लगता है। तो भले ही यहां स्प्रे करने में आपको कम आवश्यकता है, पैसा कम लग रहा है, लेकिन आपको उसके सारे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, पूरे रिजल्ट्स। तो अच्छा रिजल्ट आपको लेना है, पूरा रिजल्ट आपको लेना है, तो आप जो चिलेट जिंक है, ईडीटीए जिंक है, वो आप उसको मिट्टी में ही डालें। तो ये बहुत सारी डिबेट रहती है कि नहीं चिलेट वाला जो है पत्तियों पे ही अच्छा असर करता है, लेकिन वास्तविकता यह है, इसकी साइंस यह है, इसकी केमिस्ट्री यह है कि इसके अच्छे रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब आप इसको बुआई के समय मिट्टी में डालें। तो आपको करना क्या है, खड़ी फसल में एक तो प्रयोग नहीं करना है ईडीटीए जिंक को, आपको बुआई के समय डालना है। और अगर फसल खड़ी है और जिंक आपको डालना है तो उसका जो सामान्य साल्ट आता है 21% वाला है, 33% वाला है, उसको स्प्रे कीजिए। अगर वो भी नहीं है तब आप चिलेट वाला स्प्रे कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, जो चिलेट वाले जितने भी होते हैं, चाहे जिंक है चाहे आयरन है, वो विशेष तौर से मिट्टी के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अगर आप वहां मिट्टी में नहीं कर पाए हैं तब आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि जो चिलेट वाला है वो विशेष तौर से मिट्टी के लिए बनाया गया है, और स्प्रे के लिए नॉर्मल साल्ट अच्छा होता है। लेकिन आप अगर मिट्टी में नहीं डाल पाए हैं और आपके पास है, तब आप इसका स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने में बुराई नहीं है, लेकिन जो चिलेट वाला जिंक है स्प्रे करने पे उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा जितना अच्छा मिट्टी में देगा। तो ये मेरी बात समझ में आई होगी। मेरा यही प्रयास है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, प्रामाणिक जानकारी पहुंचे, जो रिसर्च बेस्ड है, जो अनुसंधान कार्यों पर आधारित है, वो जानकारी पहुंचे, ताकि आपको खेती में सही लाभ मिले। तो मैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं, डॉक्टर अमित भटनागर, और मैं यही प्रयास कर रहा हूं कि किसानों तक रिसर्च बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है वो वहां तक पहुंचे। तो आप इसके लिए मैंने कृषि किसान एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। आप उसके लेक्चर्स को देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, उनको भी देखिए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, लेकिन कृषि किसान विशेष रूप से हिंदी में है। तो आप उसको जरूर देखिए। और अंत में फिर से मैं अपनी ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो चिलेट वाला है आप बुआई के समय मिट्टी में डालिए, और स्प्रे करना है तो आप सामान्य साल्ट डालिए, 21% वाला या 33% वाला। लेकिन अगर आप बुआई के समय चिलेट नहीं डाल पाए हैं और आपके पास है, उपलब्ध है, तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने में बुराई नहीं है, लेकिन स्प्रे के उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं जितना अच्छे रिजल्ट्स इसको मिट्टी में डालने के आते हैं। लेकिन बुआई के समय आप इसको डालें। तो यही मैं आज इस लेक्चर में बताना चाह रहा हूं कि ईडीटीए जिंक का अच्छा रिजल्ट, सबसे अच्छा रिजल्ट तब मिलेगा जब आप उसको मिट्टी में, कूड़ में बुआई के समय प्रयोग करें। तो आप चिलेट वाला जिंक जो ईडीटीए आता है, आप कोशिश यही करें कि आप बुआई के समय डालें। नो डाउट ये थोड़ा महंगा होता है, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स इसी से आएंगे, तभी फसल को जिंक मिलेगा और फसल उसका भरपूर उपयोग करेगी, और जिंक के अच्छे रिजल्ट्स आने से फसल में उत्पादन भी अच्छा होगा। आशा है मेरी ये बात आपकी समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको सही जानकारी मिले। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।